हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू वॉच कैप्टन अमेरिका मूवीज प्लस रेड हल्क कनेक्शन इन मार्वल मूवीज। तो मार्वल मूवीज में आपने अब तक ग्रीन हल्क को देखा था और ग्रीन हल्क की तबाही देख के सबको मजा ही आया था। लेकिन अभी नया जो आया हुआ ट्रेलर है कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेव वर्ल्ड, उसमें आप सभी ने रेड हल्क को देखा। तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब, ये रेड हल्क कहाँ से आया? क्या ये ग्रीन हल्क ही रेड हल्क बना है, या ये कोई नया किरदार की एंट्री है, या ये पहले कहीं ना कहीं मार्वल मूवीज में था नहीं था? और बहुत सारे लोगों को पता ही चल चुका होगा कि हैरिसन फोर्ड जो है वो ये रेड हल्क का कैरेक्टर, और इसी कैरेक्टर का दूसरा नाम है थंडरबोल्ट, का रोल प्ले कर रहा है। तो भाई ये कहाँ से आया, इसकी क्या बैक स्टोरी है, और उसके लिए हमको मार्वल की कौन कौन सी मूवीज देखनी चाहिए, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा कैप्टन अमेरिका प्लस रेड हल्क वाला वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड हल्क के बारे में, और रेड हल्क की कहानी की स्टार्ट आपको जाननी है तो आपको सबसे पहली फिल्म देखनी पड़ेगी द इनक्रेडिबल हल्क। अब इनक्रेडिबल हल्क अगर आपने देखी होगी तो आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि वहां पे हमने एबोमिनेशन को देखा, ग्रीन हल्क को देखा, लेकिन रेड हल्क हमको वहां पे कहीं नजर नहीं आया। तो फिर अचानक से अभी ये कैरेक्टर उठ के कहां से आ गया? और अगर आप हैरिसन फोर्ड को जानते होंगे तो आपके दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि हैरिसन फोर्ड तो पुरानी किसी भी मार्वल मूवीज में नहीं था, तो फिर अचानक ये कहां से आया? यहाँ पे मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये जो रेड हल्क है इस कैरेक्टर का नाम है थैडियस रॉस। इस कैरेक्टर को निभाया है द इनक्रेडिबल हल्क में एक्टर विलियम हर्ट ने। ये विलियम हर्ट जो है ये फिल्म की हीरोइन यानी बेटी रोज का जो कैरेक्टर है उसका बाप, जो यूएस आर्मी जनरल रहता है, जो पूरी सेना ग्रीन हल्क के पीछे लगाया हुआ है। तो वही ये कैरेक्टर है जो यहाँ पे आके यानी कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेव वर्ल्ड में आके रेड हल्क यानी थंडरबोल्ट बन जाता है। मतलब ये एक ही कैरेक्टर के टोटल तीन नाम है, थैडियस रॉस, थंडरबोल्ट और रेड हल्क। तो अभी ये जो थैडियस रॉस का जो कैरेक्टर है वो विलियम हर्ट क्यों नहीं निभा रहा है और हैरिसन फोर्ड क्यों निभा रहा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वीडियो में उसके लिए बने रहिए। सेकंड नंबर पे आपको देखनी है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। तो द फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन कहानी है, यानी कैसा एक लड़का जो सेना में भर्ती होना चाहता है लेकिन वो अपनी हाइट और बॉडी की वजह से सेना में भर्ती नहीं हो पाता है, और ऐसे में वो एक साइंटिफिक प्रोग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन दे देता है, और उसके वजह से कैसे उसके अंदर सुपर पावर आती है और कैसे वो कैप्टन अमेरिका बनता है और उसके बाद देश की सेवा करता है, उसके ऊपर ये कहानी है। वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्वल मूवीज में से ये एक है, तो इसको आप जरूर से देखना। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको देखनी पड़ेगी द एवेंजर्स। तो द एवेंजर्स में कैप्टन अमेरिका का जो पोस्ट क्रेडिट सीन हुआ था फर्स्ट एवेंजर का, उसमें एक घटना घटती है जो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, और उससे डायरेक्टली वो कुछ 40-45 साल बाद द एवेंजर्स में दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या है, वो आपको पहली फिल्म देखनी पड़ेगी और द एवेंजर्स देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और द एवेंजर्स उस वक्त की मल्टी सुपर हीरो मूवी थी इंडिविजुअल सुपर हीरोज को लेके, यानी एक्समैन की मूवीज इसके पहले आ चुकी थी लेकिन वहां पे कोई भी इंडिविजुअल सुपर हीरो की मूवी पहले नहीं आई थी। यानी यहाँ पे देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क और आयरन मैन, इन चारों की इंडिविजुअल मूवीज आई थी, और इन चारों को एक फिल्म में लाके एक फिल्म बनाई गई थी द एवेंजर्स। और साथ ही साथ ब्लैक विडो और हॉकआई जैसे दो और सुपर हीरो कैरेक्टर इसमें एड ऑन किए गए थे। और साथ ही साथ लोकी आपको इस फिल्म में एक अलग ही किरदार में दिखाई देगा जो आप लोगों को एज अ विलेनियस तौर पे बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगा। इसके बाद चौथे नंबर पे आपको देखनी है फिल्म कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। तो भाई साहब, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में कैप्टन अमेरिका जो है वो शील्ड के साथ जुड़ जाता है और नताशा रामनॉफ के साथ वो एक मिशन पे निकल पड़ता है। और उस मिशन पे जब वो जाता है तो उसके ऊपर एक खतरनाक हमला होता है, और हमला करने वाला जो किरदार है यानी द विंटर सोल्जर, वो कौन है वो कैप्टन अमेरिका को पहले नहीं पता होता है। और जब इस फिल्म में उसका किरदार उसके सामने आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोच में पड़ जाता है जिस बंदे को मैंने देखा है वो क्या वाकई में वही है या कोई और है। फिर उसकी खोज में वो निकल पड़ता है और उसके क्या क्या जवाब कैप्टन अमेरिका को मिलते हैं वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और द विंटर सोल्जर में एक सबसे अहम किरदार की एंट्री होती है फैल्कन। अब देखिए, मैं फैल्कन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके यही फैल्कन कैप्टन अमेरिका बनने वाला है। अगर आपने कैप्टन अमेरिका न्यू ब्रेव वर्ल्ड का ट्रेलर देखा होगा तो आप समझ ही चुके होंगे। अभी देखिए, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन हो या इसके आगे की जितनी भी कैप्टन अमेरिका की मूवीज के बारे में बताऊंगा, इसमें आपको फैल्कन के कैरेक्टर को भी गौर से देखिए, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड समझने के लिए उसकी कहानी को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इसके बाद पांचवें नंबर पे आपको देखनी है फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप्टन अमेरिका वापस अपने पुराने सारे एवेंजर्स के साथ इकट्ठा होके एक टीम बना के फाइट करने लगता है,
और इस फिल्म में वांडा और विजन जो बहुत आगे जाके मशहूर हुए कैरेक्टर्स, उनका डेब्यू हो जाता है। तो यहाँ पे एक अल्ट्रॉन नाम का एआई बनता है जो पूरी दुनिया तबाह करने के पीछे पड़ता है। और ये जो अल्ट्रॉन बनता है, ये अल्ट्रॉन कोई बाहर से आया हुआ विलन नहीं रहता है, बल्कि ग्रीन हल्क यानी ब्रूस बैनर और टॉनी स्टार्क यानी आयरन मैन, इन दोनों की एक गलती के वजह से बना हुआ एक एआई रहता है। और फिर ये एआई जब दुनिया पे हमला करने लगता है तो फिर हमारे सुपर हीरोज उसके साथ किस तरीके का सामना करते हैं और वांडा और विजन की कहानी कैसे इसमें जुड़ी हुई है, वो सब चीज आपको देखना है तो ये फिल्म जरूर से देखिए। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फिल्म है, मार्वल मूवीज की है। इसके बाद 6 नंबर पे आपको मैं एक फिल्म का नाम बताऊंगा जिसका नाम है एंटमैन। लेकिन ये पूरी फिल्म आपको कैप्टन अमेरिका के किरदार को समझने के लिए देखनी जरूरी नहीं है, बस उसके एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेगा। वो पोस्ट क्रेडिट सीन अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 7वें नंबर पे आपको देखनी है फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। अब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमारा जो कैप्टन अमेरिका है उसकी कहानी तो आगे बढ़ ही रही है। और इस फिल्म में एक्चुअली मुझे हमेशा लगता है कि इस फिल्म का नाम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर नहीं बल्कि एवेंजर सिविल वॉर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6 एवेंजर्स एक तरफ चले जाते हैं, 6 एवेंजर्स दूसरी तरफ चले जाते हैं। यानी बेसिकली देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन टीम, ऐसे 2 टीम्स बन जाती है। बनने के पीछे की वजह यह रहती है कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और द एवेंजर्स के टाइम पे जो लड़ाइयाँ होती है उसमें कितनी सारी जानें चली जाती है। तो उस वजह से सरकार कहती है कि ये जितने भी एवेंजर्स हैं इन्होंने अपने हथियार डाल देने चाहिए और शांत बैठना चाहिए, ताकि बाहर की कोई भी सुपर पावर्स हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करेंगी। तो उसके लिए कुछ लोग तैयार होते हैं और कुछ लोग नहीं तैयार होते हैं। तो जो तैयार होते हैं हथियार डालने के लिए वो आयरन मैन की तरफ चले जाते हैं और जो तैयार नहीं होते वो कैप्टन अमेरिका की तरफ चले जाते हैं। अब इसमें जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, वो तो आपको ये फिल्म देखोगे तभी पता चलेगा। लेकिन इस फिल्म में हमारा जो रेड हल्क का कैरेक्टर यानी थैडियस रॉस वापस से देखने को मिलता है। इस वक्त भी विलियम हर्ट ने ही उसका रोल प्ले किया हुआ है। इसके बाद 8वें नंबर पे आपको देखनी है फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो भाई सिविल वॉर में हुई घटनाओं के वजह से कैप्टन अमेरिका गायब हो जाता है और कहाँ चला गया किसी को नहीं पता होता है। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस का खतरा धरती पे मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका कैसे कहीं पे छुपा रह सकता है और फिर वो सारे सुपर हीरोज को सपोर्ट करने के लिए वापस आता है। और वापस आने का क्या वाकई में फायदा एवेंजर्स को होता है या नहीं होता है, वो आपको इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलेगा। और इस फिल्म में भी आपको रेड हल्क यानी थैडियस रॉस का कैरेक्टर भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 9वें नंबर पे आती है फिल्म एवेंजर्स एंड गेम। तो एंड गेम बेसिकली इन्फिनिटी वॉर का तुरंत डायरेक्ट सीक्वल था। तो जो इन्फिनिटी वॉर में हंगामा मचाता है थैनोस, उसके जवाब में फिर जो एवेंजर्स की टीम है वो बिखर जाती है। और वो बिखरने के बाद कैसे वो इकट्ठा होती है और फिर जब वो थैनोस का सामना करने जाती है, तो क्या जो घटना इन्फिनिटी वॉर में घटी थी उस चीज को एंड गेम में ये लोग बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते हैं, वो आपको जानना है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। और इस फिल्म में भी हमारे रेड हल्क का कैरेक्टर यानी थैडियस रॉस का एक छोटा सा कैमियो है जिसमें उसको कोई डायलॉग भी नहीं दिया गया है। तो रेड हल्क के लिए तो मत ही देखिए, लेकिन कैप्टन अमेरिका के लिए ये फिल्म बहुत ज्यादा एक टर्निंग पॉइंट साबित होती है, क्योंकि इस फिल्म के एंड में कैप्टन अमेरिका कुछ एक हरकत करता है जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, जब आप ये फिल्म देखोगे तभी समझ जाओगे। और उस हरकत के वजह से फिर पूरा जो कैप्टन अमेरिका का जितनी भी मूवीज बनी थी या जितना भी सब टाइमलाइन है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और वो बदलाव होने के बाद क्या घटना घटती है वो आप जब फिल्म देखोगे तभी समझ जाओगे। और इसी फिल्म का नतीजा था 10वें नंबर की सीरीज जिसका नाम है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। ये मूवी नहीं थी, कई लोगों को लगता है कि ये एक मूवी थी, ये मूवी नहीं थी। ये 6 एपिसोड की सीरीज है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ये दोनों गहरे दोस्त थे कैप्टन अमेरिका के। अगर इतनी आपने फिल्में देखी तो आप समझ ही चुके होंगे। मतलब कई बार इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों की जो दोस्ती है कैप्टन अमेरिका को लेके वो खत्म नहीं होती है। और एंड गेम में जो मैंने बोला एक सीन है, उस सीन में जो कैप्टन अमेरिका की शील्ड है वो फैल्कन के पास आ जाती है। और वो कैसे आती है क्यों आती है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर इस शील्ड को लेके ही पूरी ये सीरीज बनाई गई है। और इस सीरीज का मुख्य मुद्दा था कि ये शील्ड अब किसके पास जाएगी, क्या विंटर सोल्जर के पास जाएगी, फैल्कन के पास रहेगी या किसी तीसरे के पास चली जाएगी। और लिटरली फैल्कन की एक गलती की वजह से वो किसी और के पास चली जाती है। फिर क्या हंगामा मचता है वो आपको जानना है तो ये सीरीज आप जरूर से देखिए। इसके बाद 11 नंबर पे आपको देखनी है फिल्म ब्लैक विडो। अब देखिए टाइमलाइन वाइज ये बहुत पुरानी कहानी है इसकी, यानी जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर आई थी उसके बाद की कहानी इसमें दिखाई गई है। लेकिन ये फिल्म आपको स्पेसिफिकली देखनी है रेड हल्क के लिए यानी थैडियस रॉस के कैरेक्टर के लिए,
उसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे दिखाई गई है। और बाकी ब्लैक विडो में आपको एक नई ब्लैक विडो देखने को मिलती है, साथ ही साथ रेड गार्जियन और टास्क मास्टर का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वो सारे कैरेक्टर्स आगे जाके थंडरबोल्ट्स मूवी में हमको काम आने वाले हैं, तो उनका ओरिजिन जानने के लिए भी ये फिल्म आपको उतनी ही इंपॉर्टेंट साबित होती है। अभी इसके बाद 12th नंबर पे आने वाली है, यानी 14 फरवरी को, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो भाई साहब, ये फिल्म में पहली बार हमारा रेड हल्क का कैरेक्टर यानी थैडियोस रॉस जो है, जो रेड हल्क में रूपांतरित होने वाला है। और अब की बार इसका कैरेक्टर विलियम हर्ट नहीं प्ले करने वाला है, बल्कि हैरिसन फोर्ड नाम का एक एक्टर प्ले करने वाला है। क्योंकि ये कहानी जब लिखी जा रही थी तो कहीं ना कहीं इनको एक कैरेक्टर एक्टर चाहिए भी नहीं था, इनको कोई लीड रोल प्ले करने वाला एक्टर चाहिए था। और हैरिसन फोर्ड इज लाइक अमिताभ बच्चन इन हॉलीवुड, मतलब वो आज बुढ़ा होने के बाद भी लीड रोल्स प्ले करता है, जो आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा। और उसको स्पेसिफिकली इसलिए लिया गया क्योंकि विलियम हर्ट जो एक्टर है, जिसने अब तक थैडियस रॉस का कैरेक्टर प्ले किया था, उसकी कैंसर के वजह से मौत हो चुकी है। तो इसलिए अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसको रिप्लेस किया है हैरिसन फोर्ड ने। और इस फिल्म में हमको पता चलेगा जब फिल्म हम देखेंगे कि कैसे वो रेड हल्क बन रहा है। और इसी रेड हल्क का दूसरा नाम है थंडरबोल्ट्स, यानी एक ही किरदार है लेकिन उसके नाम तीन है, थैडियस रॉस, रेड हल्क और थंडरबोल्ट्स। तो इसी किरदार का नाम अगली फिल्म को दिया गया है, जिस फिल्म का नाम है 13 नंबर पे थंडरबोल्ट्स। और थंडरबोल्ट्स में अभी जो हमने ट्रेलर देखा है, टीजर ट्रेलर देखा है मतलब, तो उसमें कहीं पे भी हमको रेड हल्क दिखाई नहीं दिया, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि थंडरबोल्ट्स नाम इस मूवी को दिया गया है, तो थंडरबोल्ट कहीं ना कहीं आएगा। और थंडरबोल्ट में 7 मुख्य कैरेक्टर्स है, और जिन कैरेक्टर्स के ऊपर वो पूरी फिल्म बनने वाली है, उसमें रेड हल्क तो एक है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स है। तो उन कैरेक्टर्स के लिए कौन कौन सी मूवीज देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। वो वीडियो भी आएगा। उस वीडियो की और इस वीडियो की मूवी जो है वो लगभग सिमिलर रहेगी, लेकिन उस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा कि कौन सी मूवी में कौन कौन सा सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किया गया है या उसकी कंटिन्यूटी है। तो बस गाइज, यही रहा हमारा आज का कैप्टन अमेरिका प्लस रेड हल्क वाला वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।